जब से वेब सीरीज का ट्रेंड शुरू हुआ है तब से मूवी फैंस को बिंज वॉचिंग की आदत नशे की तरह लग चुकी है और अब वो कड़क कंटेंट चाहिए जो बिंज वॉचिंग को एक सेटिस्फाइंग लेवल पर पहुंचा सके। तो आज कुछ ऐसा ही कड़क माल मैं लेकर आया हूं। टॉप 7 बेस्ट इंडियन वेब सीरीज ऑफ 2023। इस साल के थर्ड क्वार्टर में यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर 2023 के बीच रिलीज हुई सबसे बेस्ट इंडियन वेब सीरीज यहां मिलेगी, जो क्राइम, थ्रिल, रोमांस, एक्शन और हाइस्ट का भी एकदम पावरफुल डोज देगी। इस वीडियो के पिछले पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए फिर जल्दी से आज की एंटरटेनिंग राइड शुरू करते हैं। नंबर 7 पर वो रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जो प्यार, दोस्ती और फन फील करवाती है एक स्वीट सी कहानी के जरिए। जुलाई 2023 में रिलीज हुई इश्क नेक्स्ट डोर। भाई ये सीरीज मेनली देव और मेहर की लव स्टोरी है, जो वैसे तो काफी सालों से एक ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन उनकी बातें और मुलाकातें अभी तक प्यार में नहीं बदल पाई हैं। अब बातों से शुरू होकर प्यार तक पहुंचने का ये सफर बहुत ही हसीन है। अब देखो ये एक बहुत ही सिंपल सी सीरीज है, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कुछ नहीं मिलेगा और कई कमियां भी नजर आ जाएंगी, लेकिन लीड कैरेक्टर्स की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो काफी स्वीट और रियलिस्टिक है। उसे देखकर मजा आ जाएगा। टीवीएफ पिक्चर्स से नोटिस हुए अंडररेटेड एक्टर अभय महाजन की ब्रिलियंट एक्टिंग भी इसमें देखने को मिलेगी और डिसेंट कॉमेडी भी यहाँ मिल जाएगी। जियो सिनेमा पर यह सीरीज हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, मलयालम, मराठी सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसके पहले सीजन में मात्र 20 मिनट के 10 एपिसोड मिलेंगे। तो अगर सिंपल रोमांटिक स्टोरीज आप पसंद करते हैं तो फिर इस सीरीज को जरूर ट्राई करें। नंबर 6 पर है एक गैंगस्टर क्राइम ड्रामा जो भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर के बचपन से लेकर एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने तक का सफर दिखाती है। सितंबर 2023 में रिलीज हुई बंबई मेरी जान। ये उस समय की कहानी है जब मुंबई नहीं बल्कि बंबई हुआ करता था। अब वैसे तो ये एक ईमानदार पुलिस वाले की कहानी है जिसे बंबई के बड़े गैंगस्टर को एक्सपोज करके क्राइम खत्म करने का टास्क मिलता है, लेकिन इस सिंपल सी कहानी को बड़ा ट्विस्ट देती है इस पुलिस वाले की पर्सनल लाइफ, जो धीरे धीरे भैया सीरीज का मेन प्लॉट ही बन जाती है। इस सीरीज की सबसे बड़ी कमी इसकी स्लो पेस है, जो सीरीज के बिल्कुल शुरुआत में थोड़ा परेशान करेगी और स्टोरी ड्रैग्ड आउट भी फील होगी, लेकिन 2 एपिसोड्स के बाद स्टोरी में पूरी तरह से इन्वेस्ट होने के बाद इसके ट्विस्ट और एक्टर्स की सॉलिड परफॉर्मेंस इसे बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देगी। अब अगर इस सीरीज का पूरा रिव्यू देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है। प्राइम वीडियो पर यह सीरीज हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बस शुरुआत में इसे थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा। नंबर 5 पर एक क्रिटिकली अक्लेम्ड हिंदी सीरीज का मच अवेटेड रिटर्न है, उसी ग्लैमर और उसी सोशल कमेंट्री के साथ। अगस्त 2023 में फाइनली 4 साल बाद रिलीज हुआ मेड इन हेवन सीजन 2। भाई इस बार तारा और करण की दोस्ती और उनकी पर्सनल लाइफ और भी ज्यादा खस्ता हालत में नजर आती है और उनकी वेडिंग कंपनी के हाल भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अब क्या ये दोनों इन नई प्रॉब्लम से सही सलामत निकल पाएंगे या उनको कोई बड़ी कीमत चुकानी होगी? जानने के लिए तो भैया सीजन 2 देखना पड़ेगा। अब अगर हम इसके वीक पॉइंट्स की बात करें तो ये जो नया सीजन है वो पिछले सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा टिक नहीं पाता है, क्योंकि इसकी ओवरऑल से लेकर एपिसोडिक स्टोरीज तक भी थोड़ी मैस्ड अप फील होती हैं, लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी और लाजवाब प्रोडक्शन वैल्यू इस सीजन को भी वर्थ वॉच बना देते हैं। पहले सीजन से ज्यादा कंपेयर किए बिना देखें तो ये एक डिसेंट सक्सेसर है। तो इस नए सीजन को आप प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर एक टेंशन फील्ड थ्रिलर सीरीज है जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से कॉमेडिक ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट किया गया है और भाई पहली बार किसी इंडियन वेब सीरीज में हाइस्ट वाला ट्विस्ट भी ऐड किया गया है। सितंबर 2023 में रिलीज हुई चूना। ये उन कुछ अतरंगी लोगों की कहानी है जिनका कॉमन दुश्मन है एक करप्ट नेता, और अपना बदला लेने के लिए ये लोग अपने लेवल से बहुत ही आगे की एक हाइस्ट प्लान करते हैं और सीरीज की कहानी इसी हाइस्ट के अराउंड सेंटर्ड है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो सीरीज में एक छोटी सी कमी बस ये रही है कि इसकी स्टोरी को थोड़ा और टाइट, फास्ट और क्रिस्पी बनाया जाता तो शायद ये इस लिस्ट में टॉप पर होती, लेकिन सीरीज के जो मस्त कैरेक्टर्स और बढ़िया कॉमेडी है वो आपका दिल जीत लेंगे। सबसे स्पेशल तो भैया इसमें है जिम्मी शेरगिल का विलन कैरेक्टर कैलकुलेटर शुक्ला और उनकी लाजवाब परफॉर्मेंस जो इस सीरीज की हर कमी को कवर अप कर लेती है। ये यूनिक और डिसेंटली एंटरटेनिंग सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जाओ इसे देखो, मजा आएगा। इसके डिटेल्ड रिव्यू वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में है। ये यूनिक और डिसेंटली एंटरटेनिंग सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 3 पर वो क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें चूहे बिल्ली वाली चेज और थ्रिल मिलता है, और वो भी एक फ्रेश स्टोरी के साथ।
सितंबर 2023 में रिलीज हुई काला। एक यंग और ब्रेव ऑफिसर है जो किसी भी कीमत पर एक बिजनेस टाइकून का काला धंधा चौपट करना चाहता है, क्योंकि वो बिजनेस की आड़ में ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ गलत धंधा करता है। अब इस सिंपल सी कट टू द पॉइंट स्टोरी में पर्सनल सब स्टोरीज के जरिए इमोशन और फील डाला गया है। इसका यूनिक प्लॉट और उसमें एडेड टेंस्ड और थ्रिलिंग मोमेंट्स ही इस सीरीज का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनते हैं और इसे बहुत ही एंटरटेनिंग बना देते हैं। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हर एक एक्टर ने बहुत ही बढ़िया काम इसमें किया है और इसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी अच्छी है, जिससे इसके बिग स्टंट सीक्वेंस बहुत ही इंजॉयबल नजर आते हैं। इसके डिटेल्ड रिव्यू का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। इस थ्रिलिंग सीरीज को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, कन्नड़, बंगाली किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर वो क्राइम सीरीज है जिसकी कहानी फिक्शनल होते हुए भी आज के टाइम को देखते हुए एक ट्रू स्टोरी वाला फील देती है। एक अकेला ईमानदार यंग पुलिस ऑफिसर सोसाइटी और टूटे हुए सिस्टम से अकेला लड़ता है। जुलाई 2023 में रिलीज हुई जियो सिनेमा की सिंपल लेकिन हार्ड हिटिंग सीरीज कालकूट। सब इंस्पेक्टर रविशंकर त्रिपाठी जो नया पुलिस अफसर बना है, लेकिन एक लड़की के असॉल्ट केस को सॉल्व करने के लिए वो हिम्मत जुटाकर सोसाइटी और अपने सुपीरियर्स के खिलाफ जाकर लड़ता है। देखो, सीरीज के मिडिल एपिसोड्स थोड़े ड्रैग्ड और स्लो फील होते हैं, लेकिन विजय वर्मा की एकदम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और आज की सोसाइटी के हिसाब से एकदम रेलेवेंट स्टोरी बहुत ही अच्छे से इन मिडिल एपिसोड्स के पार ले जाती है। मेल साइकोलॉजी और प्रॉब्लम्स को बहुत ही सही वे में इस सीरीज में प्रेजेंट किया गया है, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जियो सिनेमा पर यह हिंदी, कन्नड़, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगाली सभी भाषाओं में उपलब्ध है और सभी मूवी फैंस के लिए ये वन टाइम वॉच तो है। नंबर 1 पर हम सबकी हॉस्टल वाली यादों को ताजा करने वाली सीरीज का आखिरी और अभी तक का सबसे बेस्ट सीजन है टीवीएफ की हॉस्टल डेज का 4th एंड फाइनल सीजन। पहले सीजन के बाद कब कहानी फाइनल सीजन पर पहुंच गई ये पता ही नहीं चला और यही इस सीरीज का जादू है। अब यार, हर अच्छी चीज का भी कोई ना कोई अंत तो होता ही है और उसी की तरह टाइम आ गया है झांटू एंड फ्रेंड्स को गुड बाय बोलने का, क्योंकि वो इस साल कॉलेज पास कर गए हैं। अब स्पेशली अगर 4th सीजन की ही बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ये इस सीरीज का अब तक का सबसे बेस्ट सीजन है, जिसे देखकर एकदम दिल खुश होने वाला है। मतलब टीवीएफ ने इस ओवर द टॉप कॉमेडी सीरीज में भी पूरा इमोशनल कर देने वाले मोमेंट्स दिए हैं। तो भाई लोगों, एक भी स्पॉइलर लिए बिना और थोड़ा भी इंतजार किए बिना सीधा प्राइम वीडियो पर जाओ और हॉस्टल डेज की इस जर्नी का फाइनल चैप्टर फील करो। तो ये है 2023 की वो बेस्ट इंडियन वेब सीरीज जिन्हें एक बार ट्राई करना तो बनता है। अब इनमें से कौन सी तुम ऑलरेडी देख चुके हो, कमेंट्स में आओ और सभी के साथ शेयर करो। और अगर ऐसा ही कड़क कंटेंट हमेशा एंजॉय करते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये तुम्हारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 2023 की सारी बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज राइट में शो हो रही प्लेलिस्ट में मिलेंगी और सबके रिव्यूज मिलेंगे हमारे नए चैनल पर, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।